आप सभी लोग अपना पैसा खो देंगे और आपको जल्दी आना चाहिए, क्योंकि मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता हूँ। आप सभी मूर्ख झुकेंगे जब मैं प्रतिद्वंद्वी को हरा दूंगा। मुझे पता है कि आप उसे विजेता मानते हैं, लेकिन वह आदमी मुश्किल में है। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना महान हूँ। मैं एक ऐसे स्तर पर हूँ कि मैं आप जैसे नहीं सोचता। मैं आप जैसा नहीं हूँ। वे बस यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं कितना अच्छा हूँ। जब मैं चला जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में यह सोचें कि उसने थोड़ा सा प्यार लिया, धैर्य का एक चम्मच, उदारता की एक चुटकी, अच्छाई का एक लीटर, हंसी का एक चौथाई हिस्सा, चिंता की एक चुटकी, इसे निष्ठा और खुशी के साथ मिलाया, बहुत सारे विश्वास को जोड़ा और इसे अच्छी तरह मिला दिया। फिर इसे एक पूरी जिंदगी में फैलाया और हर योग्य व्यक्ति को सेवा दी जिसे वह मिला। बहुत धन्यवाद। कुछ लोग दूसरों से आगे देख सकते हैं, कुछ सीमाओं से प्रभावित होते हैं। हम सभी सीमाओं की दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग आगे देख सकते हैं, इसलिए जब लोग मेरी सोच को तर्क के साथ जज करते हैं तो वे कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, इसे नहीं होना चाहिए, और इतिहास कहता है कि यह नहीं हो सकता। इसलिए उनका तर्क, ज्ञान और तर्क मेरी उच्च विश्वास के साथ टकराता है और परिणाम स्वरूप वे विश्वास नहीं करते। यहाँ पर है कि लड़ाई रेडियो पर कैसे सुनाई देगी उन लोगों के लिए जो महंगे टिकट नहीं खरीद सकते। टिंग अली फ्रेजियर का सामना करने के लिए बाहर आता है, लेकिन फ्रेजियर पीछे हटने लगता है। अगर फ्रेजियर थोड़ा और पीछे हटेगा तो वह जमीन पर गिर जाएगा। अली ने बाएं हाथ से मारा, अली ने दाएं हाथ से मारा। देखिए लड़का कैसे लड़ाई को संभाल रहा है। फ्रेजियर पीछे हटता रहता है, लेकिन पर्याप्त जगह नहीं है। यह केवल समय की बात है जब तक अली एक शक्तिशाली पंच नहीं मारता। अली ने एक सुंदर स्विंग के साथ दाएं हाथ से मारा और फ्रेजियर को रिंग से बाहर कर दिया। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैंने हर 2 महीने में हर चुनौती का सामना किया है। मैंने सभी को टाइटल के लिए मौका दिया। इस समय मेरे पास सामना करने के लिए कोई नहीं बचा है और वास्तव में मैं आसपास कुछ भी नहीं देखता जो कि वार्म अप के लायक हो। मैं जॉर्ज से लड़ना चाहता हूँ, उसे नॉकआउट करना चाहता हूँ और वास्तव में अच्छे निवेश के साथ सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। सबको बताऊं कि मैं अभी भी विश्व चैंपियन हूँ और मैं रिंग को उसके साथ साफ कर दूंगा। मैं चैंपियन हूँ, मैं अभी भी सबसे बड़ा हूँ और मैं हार नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं अभी भी सबसे अच्छा हूँ और हमेशा सबसे अच्छा रहूंगा। मेरे लिए हारना असंभव है। हर किसी का जीवन में एक उद्देश्य होता है और मेरा उद्देश्य था हेवीवेट विश्व चैंपियन बनना। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे सर्वकालिक महानतम माने। मैं आपको आपके द्वारा मेरे खिलाफ कहे गए सभी शब्दों को खाने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे सभी आलोचकों, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ। मैं पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं अभी भी सबसे तेज, सबसे सुंदर, सबसे परिष्कृत और सभी समय का सबसे बड़ा लड़ाकू हूँ। इस लड़ाई के लिए मैंने मगरमच्छों से लड़ाई की, एक व्हेल के साथ झगड़ा किया, बिजली को पकड़ा और बिजली को कैद किया। आप जानते हैं कि मैं बुरा हूँ। मैंने एक पत्थर को मार डाला, एक पत्थर को घायल किया और एक ईंट को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं इतना बुरा हूँ कि मैं दवा को बीमार कर देता हूँ। मैं इतना तेज हूँ कि मैं एक तूफान के बीच दौड़ सकता हूँ और गीला नहीं हो सकता। जब जॉर्ज मुझे मिलेगा तो वह अपनी कीमत चुकाएगा। मैं एक गिलास पानी में डूब सकता हूँ और एक मरे हुए पेड़ को मार सकता हूँ। मोहम्मद अली को देखने के लिए इंतजार करो। मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे नॉकआउट किया जाएगा और पीटा जाएगा। अनुभव ही कारण है कि मुझे पता है कि मैं जीतूंगा और यह मुट्ठी है जो मस्तिष्क को नियंत्रित कर
मस्तिष्क इतना बुद्धिमान है। मेरे मस्तिष्क ने जो फ्रेजियर और केन नॉर्टन को हराया। मैं अपनी लड़ाई को दौड़ में योजना बनाता हूँ। देखिए, मैटाडोर बैल को हरा देता है। बैल सबसे मजबूत होता है, सबसे जोर से मारता है, लेकिन मैटाडोर सबसे चालाक होता है। आदमी ने जंगल में सभी जानवरों को जीत लिया और उन्हें पिंजरे में डाल दिया, लेकिन जानवर आदमी को हरा सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं विश्व चैंपियन हूँ। मैं सिर्फ एक लड़ाकू नहीं हूँ। मैंने अपनी 250 लड़ाइयों में से कोई भी नहीं हारी। मैंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं 2 बार यूएसए राष्ट्रीय चैंपियन हूँ, पैन अमेरिकन गेम्स का चैंपियन, 59 और 60 का राष्ट्रीय चैंपियन, और मैंने भविष्यवाणी की कि मेरे प्रतिद्वंद्वी किस दौर में गिरेंगे। 16 लड़ाइयों में मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं है, लेकिन क्या मैं लड़ नहीं सकता? लोग पाखंडी हैं। अब हर कोई मुझ पर दाव लगा रहा है। अली ने यह किया, बड़े आदमी ने यह किया। मैं इन लोगों को मुझे सुनने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं असली चैंपियन हूँ। मेरे जैसा कोई कभी नहीं होगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं आपको और दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं दुनिया का राजा हूँ। मुझे सबसे बड़ा होना चाहिए। जब आप गिरते हैं, जब आप गलती करते हैं, तो सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वह है खुद की आलोचना करना। दिन के अंत में जीवन बहुत दर्दनाक हो सकता है। हम नुकसान, चिंताओं और टूटा हुआ दिल और आवर्ती कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। यह अनिवार्य है। आत्मकरुणा हमें अपनी विफलताओं, डर, असुरक्षाओं और उन चीजों का सामना करने की शक्ति देती है जो हम अपने आप में पसंद नहीं करते और शीर्ष पर बाहर आते हैं। जब आप नीचे होते हैं तो उठने का एक तरीका खोजें। मैं वहां जा चुका हूँ। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस दुनिया में एक काम है जैसे आपके पास है। मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की वास्तविक चुनौती तब आती है जब आप नीचे होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं, जो विकास का निर्धारण करता है। मूल्यांकन करें कि आप कहाँ हैं। इसे देखें, स्वयं का मूल्यांकन करें और स्थिति का मूल्यांकन करें। आपको यहाँ क्या लाया? आपने कौन सा भूमिका निभाई? हम सभी खुद से बने हैं, लेकिन केवल सफल लोग इसे स्वीकार करते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को उन सभी अनावश्यक सामानों से साफ करना होगा जो आपको रोक रही हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी कैसी थी जब मैं सिर्फ 55% दे रहा था। मुझे पता है कि यह कैसा था जब मैंने कोशिश नहीं की। मुझे पता है कि यह कैसा था जब मैंने परवाह नहीं की। मुझे पता है कि यह कैसा था जब मेरे पास कोई सपना या लक्ष्य नहीं था। अब मैं 120% दे रहा हूँ। जब आप 120% देते हैं, तो केवल आपकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समुदाय की जिंदगी भी बदलती है। क्या आप जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन रहे हैं? मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ से बाहर निकलें। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप बसना बंद कर दें। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप उस जीवन को स्वीकार करना बंद कर दें जो आपको दिया गया है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप 120% दें। क्या आप मुझे सुन रही हैं? कोशिश करना पर्याप्त नहीं है। हमें क्षमता, आवेदन, समर्पण, प्रेरणा, अनुशासन और यह समझने की जरूरत है कि काम को लागू करना होगा। यहाँ तक कि जब आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तब भी इसे करने का एक तरीका खोजें। मैं वापस आ रहा हूँ और इस वजह से मैं और मजबूत और बेहतर बनूंगा। यदि
आप अपने भविष्य की लड़ाई जीतने जा रहे हैं, तो आपको आत्मकरुणा में महारत हासिल करनी होगी। संघर्षों का सामना करना होगा, चुनौतियों को गले लगाना होगा। अपने आप से हार मत मानो। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करके खुद की नकारात्मक आलोचना करते हैं, तो उनके सफलताओं और ताकतों से प्रेरणा पाने की कोशिश करें, न कि खुद को धमकाने का। आप अपने सपनों, अपनी मानसिक शांति और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। आप इसे पाना चाहते हैं और इसे पाने के लिए सब कुछ देंगे। हर कोई गिरता है, चाहे आप अपने आप को कितना भी मजबूत मानते हो। जब आप गिरते हैं, कभी कभी आप जोर से गिरते हैं, लेकिन जमीन एक कठोर सतह होती है और वह सिर्फ इसलिए नहीं हिलेगी क्योंकि आप उस पर लेटे हुए हैं। इसलिए आपको उठने और इसे पार करने की जरूरत है। कभी कभी आपको पीछे हटना पड़ता है, प्रार्थना करनी होती है, ध्यान करना होता है, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना होता है, अपना दिमाग साफ करना होता है और फिर वापस आकर चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना होता है। जो हो रहा है उसके प्रभाव में आकर काम मत करो। चीजें आधी अधूरी करने की आदत छोड़ो। केवल 50%, 60% प्रयास करने की आदत छोड़ो। काम को सही से करो या कुछ भी मत करो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? इसे सही से करो। आजकल बहुत से लोगों में अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित आक्रामकता, चिंता, डर और असुरक्षा है। आपको इसे खत्म करने के लिए पर्याप्त परवाह करने की जरूरत है और इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आगे क्या करना है, अगले स्तर तक कैसे पहुंचना है और उससे भी आगे कैसे जाना है। आप अपना समय और ऊर्जा कैसे अधिकतम करेंगे? जो कुछ भी आपके पास है उसे दे दो। आईने में खुद को देखो और कहो, चलो मजाक बंद करो। मुझे यह देखने का अधिकार है कि अगर मैं 120% दूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। समर्पित रहो, आगे बढ़ते रहो, अच्छी लड़ाई लड़ते रहो। बहानों को छोड़ दो क्योंकि वे तुम्हें ऊपर नहीं उठाएंगे। बहाने आपको वह शक्ति नहीं देंगे जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। आपको मौज के खिलाफ जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको नियंत्रण लेना होगा और कहना होगा, इसके बावजूद मैं यहाँ नियंत्रण में हूँ। मैं इसे मुझे गिरने नहीं दूंगा। मैं इसे मुझे नष्ट नहीं करने दूंगा। जब आप गिरते हैं तो आप जमीन पर कितनी देर तक पड़े रहते हैं? जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, जब आप अपने प्रियजन को खो देते हैं, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, बच्चा हो या कोई और हो, क्या आपके पास उस हानि के दर्द और पीड़ा का सामना करने की क्षमता है? जो भी आप गुजर रहे हैं, यह जानने का सबसे अच्छा समय कि आप कितने मजबूत हैं, वह समय है जब आप अपने जीवन के सबसे कमजोर बिंदु पर होते हैं। अपने आप को दिमाग में देखें और अपने आप से कहें, मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ और खुद को माफ कर देता हूँ। अगर मुझे बेहतर पता होता तो मैं बेहतर करता। अपने भविष्य के लिए लड़ाई जीतने के लिए आपको आत्मसहानुभूति की मांसपेशी में महारत हासिल करनी होगी। जब आप इतने गहरे गड्ढे में होते हैं कि आप रोशनी नहीं देख सकते, लेकिन जानते हैं कि इस अंधेरे का एक अंत है, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। आगे बढ़ते रहो। अगर आपको लगता है कि आप अभी कुछ बहुत बुरा अनुभव कर रहे हैं, तो कल का इंतजार करें। अगर कल आपके लिए आता है तो अपने बगल वाले व्यक्ति को देखें, दुनिया भर के लोगों को देखें। अगर आपको कुछ खास लोग मिलते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि क्या वे कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो याद रखें कि हर कोई मुश्किलों का सामना करता है।